इतने छोटे छोटे बच्चे इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और आप देख सकते हैं यहाँ पे ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के तीसरे हफ्ते का आगाज भी हंगामा खेज। अपोजिशन के शदीद एहतजाज से दोनों ऐवानों की कार्रवाई बार बार हुई मुतासिर। अहम बिलों पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। पार्लियामेंट में वजीर दाखिला अमित शाह की गैर हाजिरी पर भी अपोजिशन ने उठाए सख्त सवालात। राहुल गांधी का सवाल, पार्लियामेंट आने से क्यों डर रहे हैं अमित शाह? उनके खामोशी उनके कसूरवार होने का दिलाती एहसास। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, आरजेडी और इंडिया इत्तेहाद के दीगर अरकान पार्लियामेंट ने भी अमित शाह से ऐवान में आकर बयान देने का किया मुतालबा। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾರ್ कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामों का सिलसिला जारी। कांवड़ यात्रा के दौरान एक स्कूल वैन पर मुबैना पथराव और तोड़फोड़ की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। टूट गए वैन के शीशे, जबकि बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में बच्चे भी थे मौजूद। उधर मुतासरा खानदान और मकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए कहा, हम भी है हिंदू, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को दी जाए तकलीफ। गालियां ले लेके दौड़े हैं और लड़के तो गालियां बक रहे थे, गालियां बकते हुए गए हैं। बहुत गालियां बकते हुए गए थे। हम लोग भी हिंदू हैं, बात समझिए भाई, हम लोग भी हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। मतलब जबरन ये सारी चीजें करी गई है रोक के। आपका क्या नाम है? जरीन। आपका क्या नाम है? मोहित कश्यप। अभिजीत दीपके का आरटीआई तनाजु पर दो टोक जवाब। कहा, मैं अपनी स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन और तमाम मुताल्लिक़ा दस्तावेजात आवाम के सामने रखने के लिए हूँ तैयार, लेकिन क्या मुझ पर सवाल उठाने वाले सियासतदान भी अपनी असल डिग्रियां और तालीमी रिकॉर्ड दिखाने को है तैयार? दीपके ने कहा, एहतिसाब अगर हो तो सबके लिए एकसा होना चाहिए, जिसके बाद उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से हो गया वायरल। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद हुकूमत पर बड़ा दबाव। अदालत ने कर दिया वाज़ेह कि रियासती हुकूमतें चाहे तो तलबा के खिलाफ दर्ज एफआईआर ले सकती हैं वापस। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि 25 जुलाई के मुआहदे के तहत भी मुकदमात वापस लेने और आइंदा कार्रवाई न करने का दिया गया था वादा, जिसके बाद मरकज और बीजेपी और एनडीए हुकूमत वाली रियासतों से फौरी वादा पूरा करने का किया मुतालबा। जुलाई 25 के एग्रीमेंट के तहत सरकार किसी भी एफआईआर्स पे प्रोसीड नहीं करने वाली थी। साथ साथ सारे एफआईआर्स को विड्रॉ करती एंड एक रिटर्न गारंटी देती कि हम लोग फ्यूचर में भी किसी भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। सरकार हमको बोल रही थी कि कुछ सर्कमस्टांसेस में वो एफआईआर्स पे प्रोसीड करेगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला उस हियरिंग में मैं था एंड इसमें यही आया निकल के कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर स्टेट्स को विड्रॉ करना है सारे एफआईआर स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तो वो कर सकती है। तलबा तहरीक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का अगला बड़ा कदम। पार्टी ने 5 और 6 अगस्त को छत्रपति संभाजी नगर में 2 रोजा कौमी हिकमत अमली इजलास बुलाने का किया ऐलान, जिसमें तलबा तहरीक के अगले मरहले, मुल्कीर तंजीम साजी, रजाकारों के नेटवर्क और आइंदा आवामी मुहिम पर होगा गौर। पार्टी ने मजीद जल्द ही मुल्कीर नेशन वाइड लिस्टिंग टूर शुरू करने का भी किया ऐलान। तर्जुमान सौरभ दास ने किया दावा कि नौजवानों की मुत्तहिदा जद्दोजहद ने हुकूमत को झुकने पर किया है मजबूर। अब अवामी तवक्कुआत को पहनाया जाएगा अमली जामा और आइंदा चंद रोज में नई कौमी मुहिम की तफसीलात भी की जाएंगी जारी।
तमिलनाडु में कावेरी पानी पर किसानों का अनोखा एहतजाज। तिरुचिरापल्ली में किसानों ने कावेरी दरिया के किनारे रेत में खुद को दबाकर फौरी तौर पर आबपाशी के लिए पानी छोड़ने का किया मुतालबा। किसान रहनुमा पियाया कन्नू ने कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद पानी न छोड़ने का लगाया इल्जाम। उधर तमिलनाडु हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने और किसानों के कर्जे माफ करने का भी किया मुतालबा। कर्नाटक काबीना में तोसी के बाद वजीर न बनाए जाने पर 2 कांग्रेस एमएलए ने दिया इस्तीफा। डीके शिव कुमार ने सब रखने का दिया मशवरा, कहा सबको नहीं मिल सकती एक साथ वजारत, हर एक को दिया जाएगा मौका। इस वाकये के बाद अराकीन की नियतों पर उठ रहे हैं सवालात। ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು. कर्नाटक काबीना की तोसी आखिरकार हुई मुकम्मल। कांग्रेस हाईकमान की 20 रुकनी फहरिस्त के बावजूद आखिरी लम्हे में सिर्फ 19 उदरा ने उठाई ओहदे और राजदारी की कसम। गायत्री शांति गौड़ा का नाम अचानक फहरिस्त से खारिज, जिसके बाद रियासती काबीना में एक भी खातून वजीर न हो सकी शामिल। रिजवान अरशद, जमीर अहमद खान, संतोष लाड़, मधु बंगारपाल, लक्ष्मण सावदी और एस मल्लिकार्जुन समेत कई अहम रहनुमा बने वजीर। खातून वजीर के ओहदे को लेकर गायत्री शांति गौड़ा, लक्ष्मी हेबालकर और ओमाश्री के दरमियान आखिरी लम्हे तक जारी रही रसाकशी। कर्नाटक काबीना की तोसी के आखिरी मरहले में पलट गया पूरा खेल। वजारत की मजबूत उम्मीद रखने वाले भटकल के कांग्रेस रुकना असेंबली मंकल वायदे आखिरी फहरिस्त से हो गए बाहर। सोशल मीडिया पर वायरल फहरिस्त में नाम होने के बावजूद आखिरी लम्हे में सीनियर कांग्रेस लीडर एस मल्लिकार्जुन को बना दिया गया वजीर। उत्तर कन्नड़ा जिला इस मरहले की काबीना तोसी में एक भी वजारत से रहा महरूम। मंकल वायदे के हामियों में छाई मायूसी, जबकि सियासी हलकों में फिर छिड़ गई नई बहस। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का बिल लोकसभा से मंजूर। चीफ जस्टिस के अलावा जजों की मंजूर शुदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने की राह हुई हमवार। हुकूमत ने कहा बढ़ते हुए 92,000 से जायद ज़ेर इल्तवा मुकदमात कम करने और आईनी बेंचों की समाअत तेज करने के लिए उठाया गया यह कदम। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का कहर बरकरार। आसाम में सैलाब और बारिश से हलाकतों की तादाद जा पहुंची 82 तक। तकरीबन 1,80,000 अफराद अब भी मुतासिर और रिलीफ ऑपरेशन जारी। केरला में मूसलाधार बारिश से 15 अफराद जा बहाक, 7 लापता, हजारों मुतासिरीन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। कई अजला में अलर्ट बरकरार। जुनूबी गुजरात में मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। कई इलाके जेर आब, सड़कें बंद और इमदादी कार्रवाइयां जारी। ओडिशा में नदियों की सतह बढ़ने के बाद नशेबी इलाकों के लिए नई वार्निंग जारी। मुतादिद देहात में पानी दाखिल। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग और सड़कें बंद होने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। महकमे मौसमियात ने केरला, कर्नाटक, गुजरात, आसाम, ओडिशा, शिमाली भारत की कई रियासतों में मजीद शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए आवाम को एहतियात बरतने की दी हिदायत। भिवंडी में बारिश से सैलाब जैसी सूरत हाल। रात भर की मूसलाधार बारिश से कामवारी नदी में अचानक आ गई तुगयानी। चिलार गांव के करीब किनारे पर खड़ी मिनी बस बह गई तेज बहाव में। खुशकिस्मती से बस में नहीं था कोई सवार। उधर नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए इंतजामिया ने शहरियों से एहतियात बरतने की है अपील। गुज़िश्ता तकरीबन 3 दहाइयों से बीजेपी का महफूज किला समझे जाने वाले बांकीपुर असेंबली हलके में इस बार जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने तकरीबन 19,000 वोटों के फर्क से हासिल कर ली शानदार कामयाबी। 2025 के बिहार असेंबली इंतखाबात में एक भी नशीज न जीतने वाली जन स्वराज पार्टी के लिए यह फतह बनकर आई नई सियासी उम्मीद। सियासी मुबसरीन के मुताबिक इस कामयाबी के जरिए प्रशांत किशोर खुद को महज एक इंतखाबी हिकमत अमली साजी नहीं बल्कि एक सियासी रहनुमा के तौर पर भी मजबूती से मनवाने में रहे कामयाब। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की गैर मुतवक्किल शिकस्त पर सियासी मुबसरीन भी रह गए हैरान। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।